नमस्कार साथियों व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में। तो आप सभी कैसे हैं? जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जब हमारे वर्ण विचार पूरे विस्तार के साथ कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपके लिए कुछ इन वर्ण विचार के अंदर जो ट्रिकें बन सकती है, जो याद किया जा सकता है जिन ट्रिकों के माध्यम से, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में सैघोष, ऐघोष, अलपप्राण, महाप्राण की एक बड़ी ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ वीडियो अपलोड की थी, उसी के साथ साथ हम आज उच्चारण स्थान पे बात कर रहे हैं। तो आज हम उच्चारण स्थान के साथ एक ट्रिक लेके आए हैं। जैसा कि उच्चारण स्थान से भी बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उच्चारण स्थान हुआ, सैघोष हुआ, ऐघोष हुआ, अलपप्राण हुआ, महाप्राण हुआ, इनसे प्रश्न अक्सर अगर वर्णमाला की बात करें, वर्ण व्यवस्था की बात करें, अगर वर्ण विचार की बात करें, तो इन टॉपिक में इन पॉइंट्स पे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक कर्म से दिया हुआ एक वैज्ञानिक ढंग से उच्चारण स्थान की। इसे आप ट्रिक भी मान सकते हैं, और लेकिन ये मैं तो ये कहूँगा कि ट्रिक है, ये याद रखने की ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक वैज्ञानिक तरीके से ट्रिक है। तो इसका कोई ये देसी कह सकते हैं या एक ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम भी एक जैसे ही बना दी गई हो, लेकिन नहीं। तो इस ट्रिक को हम याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं एक वैज्ञानिक ढंग से। लेकिन इससे हमें समझने की ज़रूरत है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है। किस प्रकार से हम पढ़ते हैं, किस प्रकार से इसको लेते हैं, उस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं हम अपना उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने YouTube के ऊपर बहुत सारी हिंदी की वीडियो रेगुलर अपलोड कर रहे हैं। तो आप उनसे नियमित रूप से बने रहें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी भविष्य के अंदर नई वीडियो आती है, तो आती है यानी भविष्य नहीं, अब हर रोज़ आपके लिए ऐसी वीडियो, धमाकेदार वीडियो और ट्रिक वाली, पहले पूरी व्याख्या के साथ, उसके बाद ट्रिक वाली, और उसके बाद फिर कुछ उससे इंपॉर्टेंट जो जितने प्रश्न बनते हैं वो प्रश्नों की वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप इस चैनल के साथ बने और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लाइक करें, क्योंकि बाद में आप वीडियो देखने के बाद भूल जाओगे। बेल भी करना था, तो इससे पहले ही लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो आपको पसंद आने वाली है, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। और वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों में, कर भला हो भला। अगर किसी के पास ये पढ़ाई वाली वीडियो आप भेजते हो तो कोई ये नहीं कहेगा आपको आपने कैसी वीडियो भेजी हमारे पास, ऐसी क्यों भेज दी। यही कहेगा भी हाँ, ये मेरा मित्र मेरे बारे में सोचता है और इसलिए इसने मेरे पास ये वीडियो भेजी है। तो हम बात करते हैं उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान में सबसे पहले हम आपको बता देता हूँ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 5 उच्चारण स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण है। और 5 ही उच्चारण स्थान हैं। परीक्षा में कितने उच्चारण स्थान आपको बताने हैं, कितने पूछेगा, कितने नहीं होते, कितने होते हैं, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन 5 उच्चारण स्थान मुख्य रूप से क्या है, ये मूल उच्चारण स्थान कह सकते हैं हम इनको। क्या कह सकते हैं? मूल उच्चारण स्थान है ये 5। सबसे पहले कंठ को हमने लिया। ये नंबर थोड़ा सा आप याद रखना, 1 नंबर पे कंठ है, 2 नंबर पे तालु है, 3 नंबर पे मूर्धा है, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे दंत है, और 5 नंबर पे ओष्ठ है। ये थोड़ा नंबर आप याद रखना। नंबर याद रखेंगे तो फिर सर उच्चारण स्थान ही याद रख लेंगे। तो नंबर भी तो याद नहीं हो रहे ना, नंबर कैसे याद रखें? तो कोई बात नहीं, नंबरों को याद करने की मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। ये है हमारा एक मनुष्य का मुख है, और जो बोलने वाला मनुष्य, तो सबसे बड़ी बात है कि सारे मनुष्य बोलते ही हैं। तो सारे मनुष्य बोलते हैं तो सभी का उच्चारण स्थान होता है, और सभी का उच्चारण स्थान होता है। तो इस उच्चारण स्थान में हमने ये देखा कि जो ये आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये है जीवा, जुबान भी कहते हैं इसको, जीभ भी कहते हैं। तो ये जीवा बोलते समय जैसे विभिन्न भागों को टकराती है। जैसे यहाँ ये कंठ है, ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, यहाँ पे दंत आ गए, ये ओष्ठ आ गए। तो इन विभिन्न भागों को ये जीवा टकराती है, तो उसी को उच्चारण स्थान कहा गया है। ऐसे नहीं है कि आपने क आया, ए आया, च आया, उसको एक अलग ढंग से बना दिया गया एक उच्चारण स्थान।
देखो, कै से कबूतर, ख से खरगोश, ये पढ़ते थे हम छोटी क्लासों में, उनको याद रखने के लिए। अब ऐसे सवाल हमसे नहीं पूछेगा, हमसे पूछेगा तो किस प्रकार से पूछेगा, मैं पूरी टेबल बना के दिखाऊंगा आपको, एक पूरी टेबल पे बताऊंगा आपको कैसे याद रखने हैं। सबसे पहले हमें टेबल बनाएं, टेबल को याद रखें, उससे पहले टेबल समझ में तो आए टेबल है क्या। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आप याद रखिए कंठ, क्योंकि जब भी हमारे जो अंदर से ध्वनि निकलती है, फेफड़ों से आवाज निकलती है, वो आवाज यहां से होती हुई सबसे पहले कहाँ आती है, कंठ में आती है, याद रखना। तो इसका मतलब सबसे पहला नंबर कंठ, मैंने पहले भी आपको बताया ही। और दूसरा कंठ है, तो इसके बाद दूसरा स्थान क्या आता है, यहाँ पे तालव्य होता है, तालु आ गया। तीसरा स्थान क्या होता है, जो मूर्धन्य दांत के और इस तालु के बीच में जो कठोर परत होती है, मूर्धा बोलते हैं, मिसरोडे भी बोलते हैं उनको, जो ये कठोर परत होती है उनको मूर्धा कहा जाता है हिंदी भाषा में। तो इसमें मूर्धा तीसरे नंबर पे आगे देखिए, कंठ, तालु, सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, इसके बाद दंत, देखो चौथे नंबर पे दंत आ गया। इसके बाद बाहर निकलती है हवा, तो होठों से होते हुए बाहर निकलती है। तो बताओ, कर्म याद करने में कोई दिक्कत है, कर्म याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो याद रख सकते हैं हम, ये हमारे क्या हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। किस प्रकार से याद रखने हैं आप ये समझ चुके हैं। तो ये एक याद करने का सीक्वेंस है इनका, इस प्रकार से इनको आप याद करें। आगे कंठ तालु से बनते हैं, कंठ मूर्धा से बनते हैं, दंत ओष्ठ से बनते हैं, वो इन्हीं उच्चारण स्थानों से मिलकर आगे उच्चारण स्थानों की संख्या पूछ ली जाती है, तो हिंदी में 8 लिखते हैं हम, तो वो इन्हीं उच्चारण स्थानों के मिक्स होकर बने हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इसका उच्चारण स्थान, मूल उच्चारण स्थान कितने हैं। ये मूल उच्चारण स्थान की बात करें तो आपसे, तो ये 5 है, ये 5 मूल उच्चारण स्थान होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं रहा समझाने वाली बात, और ऐसा नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आया, आप पढ़े लिखे हैं, इतना तो आपको समझ में आया है। बेसिक चीज़ आप अगर इतनी वीडियो लगा चुके हैं मेरी, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल देखते ही समझ आ गई होगी, एक बार सुनते ही समझ आ गई होगी अगर आपने मेरी वीडियो कंटिन्यू लगाई है तो, ठीक है। तो इसके बाद हम इस चित्र का दोबारा प्रयोग करेंगे, एक बार हम देख लेते हैं। ये आपके सामने टेबल आ गई है। टेबल कैसी टेबल, सबसे पहले स्थान है, ये हमारे 10 उच्चारण स्थान लिख दिए, मैंने आपको बताए थे 8 है, तो 8 के बाद 9, 10 कौन से, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाता है उच्चारण स्थान हिंदी में 8, तो 8 लिखोगे आप। स्थान कितने हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है उच्चारण स्थान कितने होते हैं, ये बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बोलो जी, कोई 6 बताते हैं, कोई 5 बताते हैं, कोई 10 बताते हैं, कोई 9 बताते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं अभी कि 8 होते हैं। ये 2 कैसे हैं आगे बताएंगे सर, आप बस वीडियो में बने रहें और ध्यान से देखते रहें, देखते ही आपको यही याद हो जाएगी, बाहर जाने की दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात, स्थान की बात करें तो 1 नंबर पे हमने क्या लिया था, अब आप बताएंगे, मेरे को पता है क्या लिया था। 1 नंबर पे, 1 नंबर पे लिया था हमने कंठ। 2 पे क्या लिया था, तालु। 3 नंबर पे क्या लिया था, तालु के बाद मूर्धा आता है दांतों से पहले, तो मूर्धा। और 4 नंबर पे क्या लिया था, दंत पढ़कर आए थे। और 5 नंबर पे ओष्ठ। ये 5 देख लीजिए पहले आप, ये पांचों को अच्छी तरीके से देख लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे। तो पांचों को देखने के बाद स्वरों की बात करें तो स्पर्श व्यंजनों की बात हम कर चुके हैं, जिसका स्पर्श व्यंजन कंठ उच्चारण स्थान होता है क वर्ग, स्पर्श व्यंजन। और क वर्ग के बाद कौन सा आता है, च वर्ग। और च वर्ग के बाद कौन सा आता है, ट। और ट के बाद कौन सा आता है, त। और त के बाद कौन सा आता है, प। इस सीक्वेंस में आप इनको लिख दीजिए, आपको ये देखना ही नहीं है, आपको अपने आप पता चल जाएगा अभी प का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। तो आप इनसे नंबर से लिखिए, जैसे आपने ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आपने नंबर से याद किए हैं पांचों, इसी प्रकार से ये पांचों क्रम से लिख दीजिए आप। क, च, ट, त, प, क, च, ट, तप आपने पहले पढ़ रखा है। इनके नीचे वर्ग लगा दीजिए, वर्ग का मतलब पांचों वर्ण। क वर्ग, क में जितनी लाइन, क लाइन में जितने वर्ण आते हैं वो सारे के सारे, ठीक है, इतना याद हो गया। अब स्वरों की बात करें तो आपको पता है स्वरों में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। ए आता है तो ए का ही बड़ा भाई क्या है, आ। इसके बाद क्या आता है, ई, और क्या बड़ी ई, ठीक है।
और मूर्धा में आता है री, और संस्कृत वालों के लिए भी एक री आता है इसके अंदर, जो बड़ी री आता है। और दंत में सिर्फ संस्कृत वालों के लिए आता है, री हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता, और संस्कृत में भी इसका नाम मात्र प्रयोग रह गया है। और इसके बाद आता है ओष्ठ। ओष्ठ में आपको याद रखना है जैसे ऊ और ऊ। अब बोल के देख लीजिए थोड़ा सा आप, ऊ ऊ, ये भी क्रम से ए आ ई ऊ को थोड़ा सा इधर ले आए हम, तो बोलने से पता चल रहा है, थोड़ा सा तो देखो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जैसे ऊ ऊ पता चल रहा है कि होठों से, अगर होठ नहीं होंगे तो ऊ ऊ नहीं बोल सकते हम, तो ये इतना सीक्वेंस आप याद रखिए। इसके बाद सबसे पहले आप लिख दीजिए यहाँ पे विसर्ग। विसर्ग होते हैं जो अंग और अह लिया जाता है विसर्ग में, वो क्या होते हैं? सबसे पहले अंतस्थ। इसके बाद देख लीजिए य र ल, य र ल, ठीक है। इसके बाद य र ल, ये क्रम होता है, य र ल, और वह और होता है, वह का मैं आपको बताऊंगा आगे। इसके बाद यहां से शुरू कर दीजिए, उसमें व्यंजन है, बताओ पहला ये होता है कि नहीं होता है, बताओ दूसरे नंबर पे ये होता है कि नहीं होता है, तो बताओ ये तीसरे नंबर पे होता है। हम इधर देख ही नहीं रहे, यहाँ देख रहे हैं सिर्फ, यहाँ नंबर से लिख रहे हैं इनको, ठीक है। इसके बाद आता है, अब इतने ये मैंने आपको बताए थे मूल उच्चारण स्थान होते हैं, और मूल उच्चारण स्थान के बाद इसके बाद आता है कंठ। लिया हमने एक, और कंठ के साथ दूसरा ले लिया। पहले तो एक एक का हुआ, अब एक एक का जोड़ा ले लेंगे। कंठ लिया और कंठ के साथ तालु ले लिया, तो कंठ तालु। इसके बाद कंठ तालु आ गया, तो कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। इसके बाद दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ, ये हो गया हमारी उच्चारण स्थान 8 के 8। इसमें कंठ तालु में क्या आता है? ए आई, बताओ ये भी क्रम से चल रहा है। इसके बाद कंठ ओष्ठ में क्या आता है? ओ औ। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी देखिए आप, बोलकर देखिए ओ औ, हमारे होठों की तरफ थोड़ा सा देखिए आप, अपनी मन की दृष्टि से देखिए भी होठ हमारे कैसे हिल रहे हैं। ओ औ, ए ऐ, जैसे कंठ और तालु, जीभ तालु के टकरा रही है और कंठ से भी आवाज निकल रही है, ए ऐ ओ औ। तो एक बार इनकी आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे, ये पक्की बात है। तो इसके बाद या तो ये हमारे पांचों वर्ग कंप्लीट हो गए, तो पांचों वर्ग कंप्लीट हो गए, तो यहां रहता है य र ल और व। तो व के लिए सिर्फ हमने लिखा था दंत ओष्ठ। देखो हमारा ऊपर वाले दांत है, जो ऊपर वाले दांत है वो टकरा रहे हैं नीचे वाले होठ से व बोलते समय, व। तो व बोलेंगे तो ब बोलेंगे, पैप है बै बोलेंगे तो ओष्ठ से आएगा, और वह बोलेंगे तो दांत, ऊपर वाला दांत नीचे वाले होठ से टकरा रहा है। तो ये होते हैं हमारे उच्चारण स्थान। देख लीजिए आप, ये 25 स्पर्श व्यंजन आ गए, अंतस्थ चारों आ गए, इसके अंदर उष्म व्यंजन चारों आ गए, और जितने स्वर थे वो सारे स्वर आ गए 11 के 11, और 2 ये संस्कृत के हमने स्वर की चर्चा की है यहाँ पे। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए, सारे के सारे वर्ण आ चुके हैं। तो इस प्रकार से ये 9 नंबर क्या है? 9 नंबर में ये बात है कि 9 नंबर में एक होता है स्वर यंत्र। जो स्वर यंत्र होता है यहाँ व्यंजन के अंदर आता है, इसको स्वर यंत्र भी कहते हैं। और एक 10 नंबर आता है नासिका। नासिका से बोला जाने वाला स्वर होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने टेबल है और इनकी संज्ञा दी गई है, और इनकी संज्ञा दी गई है तो इन संज्ञा में नाम है इनका, ये तो हो गए उच्चारण स्थान के नाम, और ये हो गए स्वर, ये हो गए स्पर्श, ये हो गए अंतस्थ, ये हो गए ऊष्म। इनको सिर्फ क्रम से लिखना है आपको, ऐसे लिखते जाओ, इनको ऐसे लिखते जाओ क्रम से, क च ट त प। इसको य र ल व स सिर्फ है को ऊपर लिखना है, क्योंकि है से बोलने से पता चल रहा है ये कंठ है। और ये अगर ये दूसरी बार इसका है का यहाँ प्रयोग किया गया है तो अब आप अनुमान लगा ही सकते हो
भी उच्चारण स्थान कितने होते हैं? उच्चारण स्थान 8 ही होते हैं, क्योंकि है का प्रयोग 2 बार नहीं हो सकता। ये दूसरा नाम है इसका, है का। इनको स्वर यंत्र भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ लिखा गया है। तो आप इसका ध्यान रखिए थोड़ा सा कि है का प्रयोग दूसरी बार स्वर यंत्र किया गया है, जो कंठ है। तो है का थोड़ा ध्यान रखिए आप। अंग स्वर है, तो अब इनकी संज्ञा देख लीजिए। कंठ है तो इसको कहते हैं हम कंठ्य। तालु है तो इसको कहते हैं तालव्य। मूर्धा है तो इसको कहते हैं मूर्धन्य। ये दंत है तो इसको कहते हैं दंत्य। और ये होता है ओष्ठ है तो इसको कहते हैं ओष्ठ्य। और ये कंठ तालु है तो इसको कहते हैं कंठ तालव्य। ये दंत ओष्ठ है, ये कंठ ओष्ठ है तो इसको कहते हैं कंठोष्ठ, इसको कहते हैं कंठोष्ठ। ये दंत ओष्ठ है तो इसको कहते हैं दंतोष्ठ। और इसको है को हम कहते हैं अलिजीवा। और इसको कहते हैं नासिक्य। ये इनके संज्ञा नाम है। संज्ञा नाम भी पूछ लिया जाता है कि ए का संज्ञा उच्चारण बताइए, संज्ञा नाम बताइए। ए आई का संज्ञा नाम बताइए। तालव्य, कंठ तालव्य होता है, इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। तो ये थी आपके सामने टेबल, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैसी लगी आपको ये क्लास, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें। और अगर चैनल पे पहली बार आए, आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पहली वीडियो अपलोड कर दी है उनको ज़रूर जाके देखें एक बार। तो इनको थोड़ा ध्यान रखें आप, जैसे समझाया गया है आपको उसी प्रकार से साथ के साथ समझते रहें। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करके देखिए, आप वीडियो को दूसरी बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो थोड़ा ये हो सकता है अभी आपको 2 बार देखनी पड़े वीडियो, ये 3 बार देखनी पड़े तब समझ में आए। अगर पीछे वाली आपने वीडियो देखी है तो ये वीडियो आपको एक बार देखते ही समझ में आ जाएगी। तो इसी प्रकार से ये हमने वैज्ञानिक तरीके से पहले बात की, इसी प्रकार से स्वरों को क्रम वाइज लिखा, इसी प्रकार व्यंजनों को क्रम से लिखा, इसी प्रकार अंतस्थ को क्रम से लिखा। बस सिर्फ और सिर्फ आपको ये टेबल अपने दिमाग में रखनी है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।